देवी पार्वती निकल जाती है दूसरे ज्योतिर्लिंग यानी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की तरफ, लेकिन बीच में ही उन्हें एक बहुत बड़ी बाधा मिलती है जो कि होती है यति और महति। ये दोनों ही असुर देवी पार्वती के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि पार्वती तुम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तो पहुंच गई, लेकिन यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगी क्योंकि हमने एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसके अंदर तुम ध्वस्त हो जाओगी। तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारी आकांक्षाएं सारी ही मर जाएगी। अगले ही क्षण यति और महति अश्वों के झुंड को देवी पार्वती की ओर छोड़ देते हैं। यह कोई साधारण अश्व नहीं है बल्कि यति और महति के द्वारा बनाए गए मायावी अश्व हैं और देवी पार्वती यहाँ पर बड़ी उलझन में फंस जाती है। महादेव भी कहते हैं कि देवी मैंने आपको कहा था कि इस परिश्रम को यहीं पर ही रोक दीजिए क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। यहाँ पर कई सारे बाधाएं आएंगी और यह शिव अपनी शक्ति को पीड़ा में नहीं देख सकता। और फिर एक अश्व देवी पार्वती पे प्रहार करता है जिससे महादेव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और फिर महादेव कुछ ऐसा करते हैं जो कि जान के आप हैरान हो जाओगे। आखिर महादेव क्या करते हैं यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के आज के एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में देवी पार्वती और महादेव को देखते हैं। महादेव और देवी पार्वती फलों को खा रहे होते हैं। महादेव अभी भी विवश होते हैं, अभी भी चिंता में होते हैं क्योंकि उन्हें यह बात पता है कि कल प्रातः काल देवी पार्वती उन्हें छोड़ के चली जाएगी और वह कठोर तपस्या करेगी जिससे कि उन्हें पीड़ा होगी और शक्ति को पीड़ा होगी इसका मतलब शिव को भी पीड़ा होगी और शिव ऐसा नहीं चाहते कि शक्ति को पीड़ा हो, इसलिए वो बार बार देवी पार्वती को समझाने का प्रयास करते हैं। उन्हें कहते हैं कि यह नियति है देवी, इसमें हस्तक्षेप हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन देवी पार्वती अपने हट पे अड़ी रहती है। देवी पार्वती कहती है कि अपने पति को पाना कोई हट नहीं है महादेव, हर पत्नी चाहेगी कि वह अपने पति को पाए और आप तो मुझे छोड़ के चले गए उद्देश्य की पुकार में, लेकिन मैं मेरे आराध्य महादेव को प्रसन्न करूंगी और आपको वापस से पालूंगी। और यह जगत जननी शक्ति की हट नहीं है बल्कि महादेव की पत्नी देवी पार्वती की हट है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बाहर असुर गुरु शुक्राचार्य, असुर माता दिति, राहु, केतु, स्वार्थ, यति, महति सभी लोग इंतजार कर रहे होते कि कब देवी पार्वती बाहर आए क्योंकि इन्हें देवी पार्वती के मार्ग में बाधा बननी है ताकि वह बाकी शिवलिंग पे ना जा पाए, क्योंकि अगर वो बाकी शिवलिंग पे ना जा पाएगी तो इस पूरे संसार के सामने एक उदाहरण सिद्ध हो जाएगा कि आदि शक्ति भी इन 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने में असफल हो गई। तो एक आम इंसान उस यात्रा करने जाएगा ही नहीं और अगर वो यात्रा करने नहीं जाएगा तो उसके अंदर शिवत्व पनपेगा ही नहीं और अगर शिवत्व नहीं पनपेगा तो उसके अंदर हम स्वार्थ की भावना को और बढ़ा देंगे तीव्र गति से, जिससे कि वह इंसान स्वार्थी हो जाएगा और इसे धीरे धीरे करके ये संसार के अंदर स्वार्थ फैलता जाएगा। और महादेव जिन्होंने अपने आप को 12 ज्योतिर्लिंग में विवश कर लिया है, वो इतने बड़े त्याग के बाद भी अपने संसार को नहीं बचा पाएंगे और यहीं से ही होगी असुरों की विजय। लेकिन उसी वक्त ये देखते हैं कि देवी पार्वती बाहर आती ही नहीं है। ये देख के असुर गुरु कहते हैं कि असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है। स्वार्थ कहता है कहीं ऐसा तो नहीं ना गुरुदेव कि देवी पार्वती अपनी शक्तियों से ही इस ज्योतिर्लिंग से दूसरे ज्योतिर्लिंग चली गई हो। असुर गुरु कहते हैं कि असंभव, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा देवी पार्वती को आदि शक्ति बन के नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य बन के करनी होगी, नहीं तो इस समाज में गलत उदाहरण सिद्ध होगा और ऐसा देवी पार्वती नहीं चाहेगी। इसीलिए वह आज नहीं तो कल इस ज्योतिर्लिंग से बाहर आएगी और अपने अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ प्रस्थान करेगी। अब रात्रि बीत जाती है और प्रातः काल होता है जहाँ पे देवी पार्वती निकल जाती है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के लिए। महादेव वापस से प्रयास करते हैं देवी पार्वती को समझाने का, देवी पार्वती को रोकने का कि वह इस परिश्रम को रोक दें, वह अपनी हट को त्याग दें, लेकिन देवी पार्वती अभी भी अपने वचन पे अटल रहती है और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की तरफ प्रस्थान करती है। इस ओर असुर गुरु शुक्राचार्य यति और महति को भेज देते हैं देवी पार्वती के मार्ग में बाधा बनने के लिए। यति और महति देवी पार्वती को कहते हैं कि पार्वती तुम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तो पहुंच गई, लेकिन इसके आगे का सफर तुम नहीं कर पाओगी क्योंकि हम तुम्हारे मार्ग में बाधा बने हुए हैं। ना सिर्फ बाधा बने, तुम्हारे इस संकल्प को तोड़ने भी आए हैं। हम तुम्हें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने नहीं देंगे। देवी पार्वती कहती कि कौन रोकेगा मुझे, तुम्हारे अंदर इतना साहस है। यति और महति कहते हैं हम नहीं रोकेंगे लेकिन हमारी माया रोकेगी। यह देखो। इस ओर हम देखते हैं कि यति और महति ने अपनी शक्तियों से बहुत ही ज्यादा भीषण अश्व को बनाया था जो कि अत्यंत प्रभावशाली और क्रोधित थे और ये सारे अश्वों का झुंड वो देवी पार्वती की ओर छोड़ देते हैं। देवी पार्वती यहाँ पे घबरा जाती है। इस ओर महादेव भी कहते हैं कि देवी मैंने कहा था कि इस मार्ग में कई सारी बाधाएं आएगी लेकिन आप अपनी हट पे अड़ी रही। इस ओर हम देवी पार्वती को देखें तो इस अश्व का सामना करने लगती है। इतने सारे अश्व देवी पार्वती के ऊपर भिड़ जाते हैं लेकिन देवी पार्वती भी हार नहीं मानती है। उनका संकल्प एकदम पक्का था, वो महादेव को किसी भी हालत में पाना चाहती हैं, वो अपने पति को पाना चाहती हैं, जिसके लिए वह अश्व से भी भिड़ जाती है। हालांकि अश्व देवी पार्वती पे भारी पड़ता है क्योंकि इस वक्त तक देवी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करा तो संसार के सामने गलत उदाहरण जाएगा कि देवी पार्वती के सामने भी इतनी कठोर समस्या आई तो
उन्होंने भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करा, वह शक्तियां जो कि आम इंसान में नहीं होती। तो जिस मार्ग में देवी पार्वती को भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़े, आखिर वह मार्ग एक आम इंसान कैसे पार करेगा, कैसे 12 ज्योतिर्लिंगों का सफर तय करेगा। देवी पार्वती हर हर महादेव का नाम लेके पूरा प्रयास करती है उन अश्वों को नियंत्रण में करने का। इस ओर महादेव की एक अलग ही लीला आरंभ हो चुकी थी। महादेव देवी पार्वती के द्वारा दिए गए फूलों को तोड़ रहे थे। अब हमें यह तो नहीं ज्ञात कि महादेव ऐसा क्यों कर रहे थे, लेकिन यह ज्ञात जरूर है कि महादेव जो कुछ भी कर रहे हैं देवी पार्वती को बचाने के लिए कर रहे हैं, देवी पार्वती की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि महादेव नहीं चाहते कि उनकी शक्ति को कोई भी चोट पहुंचे, वह कोई भी पीड़ा का सामना करे। और महादेव के फूलों को तोड़ने के पीछे की कहानी हमें आगे जाके पता चलने वाली है। इस ओर देवी पार्वती बार बार घोड़े की लगाम को पकड़ती है और उन अश्वों को नियंत्रण में करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो इसमें विफल हो जाती है और उन्हें हर बार चोटें आती है। यह देख के सारे देवता बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और इंद्रदेव कहते हैं कि नारायण, आखिर देवी ये क्या कर रही है? देवी के पास तो अपार शक्तियां हैं, वो कुछ ही क्षणों के अंदर इन सारे अश्वों का अंत कर सकती है, फिर भी वह इतनी पीड़ा क्यों भोग रही है? फिर भी वह एक आम इंसान के भांति इन अश्वों को नियंत्रण में क्यों कर रही है? उसी वक्त वहाँ पे असुर गुरु शुक्राचार्य और पूरी असुरी सेना आ जाती है। असुर गुरु कहते हैं कि मूर्ख हो तुम देवराज, मूर्ख। यह कोई साधारण अश्व नहीं है जो कि देवी पार्वती अपनी शक्तियों से नष्ट करते। यह येती और महती के द्वारा बनाए गए मायावी अश्व हैं। इनका अंत करना इतना आसान नहीं। नारायण कहते हैं कि उचित है, यह आसान नहीं, यह मायावी अश्व है, इन्हें मारना अत्यंत कठिन है, इन्हें संभालना अत्यंत कठिन है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सामने आदि शक्ति है, जगत जननी है, जो कि असंभव को भी संभव करने का सामर्थ्य रखती है। और आज वह जिस तरीके से इन अश्वों को नियंत्रण में लेगी, ये सदा सदा तक याद रखा जाएगा, क्योंकि आने वाले कालियांतर तक जो भी ज्योतिर्लिंग की तरफ जाएगा और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा को पूरी करने की कोशिश करेगा, उसे भी इसी प्रकार के अनेकों दुख सहन करने पड़ेंगे, उसे भी ऐसी ही पीड़ा भोगनी होगी। तभी वो महादेव के सामने अपनी इच्छा रख पाएगा, वह अपने आराध्य महादेव को प्रसन्न कर पाएगा। लेकिन किसी को भी यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि जो भी महादेव के पास आने की कोशिश करेगा, महादेव उसकी बाधाओं को दूर कर देंगे। अगर कोई एक कदम बढ़ाएगा तो महादेव आगे 2 कदम बढ़ाएंगे। बस आपको महादेव की तरफ पहला कदम बढ़ाना है। उसी वक्त नारद जी कहते हैं कि असुर माता और असुर गुरु शुक्राचार्य देवी पार्वती की 12 ज्योतिर्लिंग की यह यात्रा पाप और पुण्य के बीच में एक ऐसी रेखा खींचेगी जिसे कि आप तो क्या इस संसार में कोई भी मिटा नहीं पाएगा। असुर माता दिति कहती है कि रेखा तो तब खींचेगी ना जब रेखा खींचने वाली बचेगी। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा, किस तरीके से महादेव देवी पार्वती की सहायता करने वाले हैं, किस तरीके से देवी पार्वती इन अश्वों को अपने नियंत्रण में लेगी और आगे के मार्ग की तरफ प्रस्थान करेगी, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पर जाएगी और वहां पर उन्हें क्या क्या समस्या आने वाली है। और इसके बाद 10 और ज्योतिर्लिंग बचेंगे, किस तरीके से देवी पार्वती सारी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा सफलता पूर्वक करने वाली है और इस यात्रा में हमें क्या क्या सीख मिलने वाली है, ये सारी चीजें हम जानेंगे शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर रिकेप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।